नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर मैथ्स बर्नवाल की किताब एनसीईआरटी साठ संग्रह क्लास 6 टू 12 जो कि आपका ये वन लाइन किताब है, ठीक है। और इससे हम लोग जो है आपका इंडियन पॉलिटी भारतीय राजव्यवस्था का डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम आपका चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 21 जो कि आपका है आपात उपबंध, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन। तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 21 आ गया, आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा, ठीक है। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो आपका हृदयानंद कंजू द्वारा। राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? आपका राज्यपाल की सलाह पर। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम आपका 3 वर्ष तक लगाया जाता है, ठीक है। अब तक की गई आपात घोषणा है। तो अभी तक आर्टिकल 352 का 3 बार प्रयोग किया गया और इन तीनों उद्घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार है। तो पहली बार आपका 26 अक्टूबर 1962 को आपात की घोषणा की गई और इसका कारण था कि सितंबर 1962 में चीन ने नेपा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेपा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था और इस क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। आपात की दूसरी घोषणा। तो आपात की दूसरी घोषणा दिसंबर 1971 को पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी। यह उद्घोषणा मार्च 1977 तक लागू रही। आपात की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई। यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ली गई थी, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी की घोषणा युद्ध, वार, बाहरी आक्रमण, तो एक्सटर्नल एग्रेशन अथवा सशस्त्र विद्रोह आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर की जा सकती है। नेक्स्ट आपका है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल के अंतर्गत भारतीय सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो आपका आर्टिकल अनुच्छेद 355 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो आपका आर्टिकल 356 के तहत किया जाता है। भारत में वित्तीय आपातकाल। तो भारत में वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं की गई है, ठीक है। तो भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं की गई है। राष्ट्रपति मूल अधिकारों। तो राष्ट्रपति मूल अधिकारों अनुच्छेद आर्टिकल 20 एवं 21 के अतिरिक्त के कार्यान्वयन के किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? तो आपका आर्टिकल 359 के तहत जो है स्थगित कर सकता है, ठीक है। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन। तो संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो आपका 1 माह के अंतराल में। भारतीय संविधान के आर्टिकल। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो पंजाब में लागू किया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल में। तो आपका राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, पढ़ते हैं क्या है। तो आपका यहाँ पर दिया हुआ है आपातकाल के प्रकार एवं प्रभाव। तो आपका जो भी इमरजेंसी का जो टाइप्स है उसका इफेक्ट क्या होता है उसको पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 352 जो कि आपका राष्ट्रीय आपात है, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। अनुच्छेद 356 राज्य आपात, तो आपका स्टेट इमरजेंसी। और अनुच्छेद 356 जो आपका है वित्तीय आपात है, ठीक है। तो क्या आपका देखते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है और संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकता है। और आपका राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत भारत की संघात्मक प्रणाली एकात्मक यूनिटरी रूप में कार्य करने लगती है। तो भारत की संघात्मक प्रणाली एकात्मक यूनिटरी रूप में कार्य करने लगती है, ठीक है, ये आपका सही है। और अब तक राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी का प्रयोग 3 बार किया गया, यह भी आपका सही है, ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद 356 राज्य आपात। तो राष्ट्रपति शासन के राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती है और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है।
भारत की शासन प्रणाली एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है और अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 से अधिक बार किया जा चुका है। ठीक है, आपका राज्यों में। अनुच्छेद 360 तो वित्तीय आपात तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थापित कर दिया जाता है और संघ एवं राज्यों के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती की जा सकती है और इसके अंतर्गत उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं और वित्तीय आपात का प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं किया गया है। मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख था। ठीक है, तो आपका मूल संविधान में आपात की घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख किया गया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। नेक्स्ट हमारा कल चैप्टर नंबर 22 पढ़ेंगे, जो कि आपका होगा वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन से जो भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट या आपका इंपॉर्टेंट वन लाइनर है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।